हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही इस चैनल पर यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टारगेटपुर जेपीएससी का बहुत सारा मटेरियल भी उपलब्ध करा रहा है, जैसे नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है। तो ये सभी के बारे में आपको जानकारी के लिए देखिए, नोट्स में पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स मिल रहा है, टेस्ट सीरीज दोनों पेपर का मिल रहा है और प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। यदि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 9631926220 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन वैदिक सभ्यता के संबंध में असत्य है। यहाँ पर 4 कथन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, इस सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। वैदिक सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है कि इस सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। बिल्कुल सही कथन है। इस सभ्यता में कई गांवों के समूह को विष कहा जाता था। कई गांवों के समूह को विष कहा जाता था, ये भी सही है। ईरान की धार्मिक पुस्तक जैन अवस्था में इस बात का संकेत है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए थे, ये भी सही है। गोत्र की संकल्पना इस काल में विकसित नहीं हुई थी, ये गलत है। गोत्र की संकल्पना इस काल में विकसित हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि सही है। देखिए, योग दर्शन पतंजलि ये भी सही है। न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम ये भी सही है। और पूर्व मीमांसा बद्रायन ये सही नहीं है। देखिए, पूर्व मीमांसा क्या हो जाएगा? पूर्व मीमांसा हो जाएगा आपका जेमिनी। क्या हो जाएगा? जेमिनी। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। पूर्व मीमांसा आपका हो जाएगा जेमिनी। 3 नंबर में देखिए, निम्न में कौन सा संबंध सही है? निम्न में कौन सा संबंध सही है? उदयन देखिए हर्यक वंश सही है। उदयन जो है हर्यक वंश से रिलेटेड है। काला शाक देखिए नागवंश ये भी सही है। बिंदुसार नंद वंश, देखिए बिंदुसार जो है मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार जो है मौर्य वंश से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ये और भी सही है। उदयन हर्यक वंश और काला शाक नागवंश। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। देखिए, 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महाजनपद का विस्तार निम्न में किस क्षेत्र में था? आप लोग को पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद था, जिसमें से जो सर्वाधिक विस्तार वाला महाजनपद था बिहार था। सर्वाधिक विस्तार वाला जो महाजनपद था बिहार था। चलिए देखते हैं 5। देखिए 5 नंबर है, मौर्य काल में धार्मिक भेंट के रूप में लिया जाने वाला कर था। तो धार्मिक भेंट के रूप में लिए जाने वाला कर कौन था? बलि था। कौन था? बलि था। आगे देखते हैं 6 नंबर। देखिए, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यहाँ पर देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन और एक और ऑप्शन होगा देखिए फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सुल्तान दिल्ली को राजधानी बनाया था प्रथम बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? 6 नंबर का हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए, निम्न में कौन गलत है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी सही है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 सही है। चंदवारा का युद्ध 1193 ईस्वी ये गलत है। चंदवारा का युद्ध हो जाएगा 1194 ईस्वी। 1194 ईस्वी। मोहम्मद गोरी का गुजरात विजय 1178 ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा निम्न में क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा निम्न में क्या था? तो देखिए, 2.5 दिन का जो झोपड़ा था मस्जिद था। क्या था? मस्जिद था। यदि आपको जेपीसी पेपर 1 का कंप्लीट हिस्ट्री का नोट चाहिए पीटी का, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज़ में हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। देखिए, विजयनगर के महान सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले अष्टदिग्गज निम्न में कौन थे? तो अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु कवि थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु कवि। चलिए आगे देखते हैं
10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में सूफी संप्रदायों में सबसे अधिक कट्टरवादी संप्रदाय कौन था जिन्होंने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो सूफी संप्रदायों में सबसे अधिक जो कट्टरवादी था नक्शबंदी, देखिए नक्शबंदी संप्रदाय था। इसी संप्रदाय से औरंगजेब रिलेटेड थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नक्शबंदी संप्रदाय। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। देखिए, निम्न में कौन सही नहीं है। अद्वैतवाद शंकराचार्य सही है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ये भी सही है, द्वैताद्वैतवाद निम्बाकाचार्य सही है, और द्वैतवाद श्रीकंठ नहीं होगा। द्वैतवाद देखिए, द्वैतवाद माधवाचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माधवाचार्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, और द्वैतावाद क्या हो जाएगा? माधवाचार्य। चलिए आगे देख लेते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में है, निम्न सिख गुरुओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न सिख गुरुओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे सही क्रम में अरेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर। देखिए, निम्न में कौन 1857 के क्रांतिकारी और उनसे संबंधित क्षेत्र का गलत मिलान है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह सही है, कानपुर से नाना साहेब सही है, ग्वालियर से तात्या टोपे ने नेतृत्व किया ये भी सही है, और इलाहाबाद से देखिए अजीमुल्ला एक गलत है। इलाहाबाद से अजीमुल्ला नहीं, अजीमुल्ला जो है फतेहपुर से, अजीमुल्ला जो है फतेहपुर से, और जो इलाहाबाद से नेतृत्व किए लियाकत अली। आप लोग याद रखिएगा, इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, और अजीमुल्ला फतेहपुर से नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं 14 नंबर। देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया। सत्य शोधक समाज का स्थापना निम्न में किसने किया। तो 14 का क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। आगे देखते हैं 15 नंबर। देखिए, साइमन कमीशन का स्थापना कब हुई। साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में, लेकिन इसकी स्थापना 1927 में हुआ। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, चाहे वो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तों को निर्धारण करने का जो अधिकार है किसके पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संसद। आगे देखिए 18 नंबर में, निम्न कथनों में कौन सही है। यहाँ पर देखिए 4 कथन है, आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन सही है। तो देखिए पहला है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सेकंड देखिए, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 को हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बाकी 3 कथन गलत है। बाकी 3 कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। 1949 को भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, देखिए भारत का जो संविधान सभा है उसका प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946। चलिए आगे देख लेते हैं 19 नंबर। देखिए, निम्न में वह कौन सा व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। निम्न में कौन सा व्यक्ति था जिसे भारत का राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर N. संजीव रेड्डी। आगे देखते हैं 20 नंबर। देखिए, पंचायती राज, देखिए पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। देखिए, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। नगर पालिका कमेटी का प्रधान देखिए अध्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। 22 देखिए,
लोक प्रशासन के विकास के किस चरण को सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है। लोक प्रशासन के विकास के किस चरण को सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, द्वितीय चरण को। आगे देखते हैं 23 नंबर। देखिए, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है? क्या विषय वस्तु का पर्याप्त है और कैसे प्रबंध की तकनीक है? ये कथन किसका है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मार्शल डिमॉक का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल डिमॉक। चलिए आगे देखते हैं 24 है, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। देखिए, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन, राजनीति, प्रशासन, द्विविभाजन पर बल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नवीन लोक प्रशासन का जो प्रमुख विशेषता था, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता भी था, परिवर्तन भी था, राजनीति, प्रशासन, द्विविभाजन पर बल भी था। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। देखिए, निम्न में किसने लोक प्रशासन के विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा था? निम्न में किसने लोक प्रशासन के विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा था? तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, फ्रैंक मेरिनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रैंक मेरिनी। चलिए आगे देख लेते हैं 26 नंबर। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता आप लोग को बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पशु। देखिए, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती, इसका सही हो जाएगा। मिश्रित खेती में देखिए पशुपालन भी आता है और फसल का उत्पादन भी आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 27 नंबर में, भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता कौन है? भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन। चलिए आगे देख लेते हैं 28 नंबर। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है। 28 का ऑप्शन देखिए पहले, घरेलू मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी करना, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना, घरेलू मुद्रा के आंतरिक मूल्य में वृद्धि करना, घरेलू मुद्रा के घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना। मुद्रा अवमूल्यन का तात्पर्य है घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना। आगे देखते हैं 29 नंबर। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी का सीमा किसके साथ नहीं लगती? यहाँ पर बताना है कि इनमें से किसके साथ पुदुचेरी का सीमा नहीं लगती। तो 29 का क्या हो जाएगा? देखिए 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। तमिलनाडु के साथ लगती, आंध्र प्रदेश और केरल के साथ लगती, कर्नाटक के साथ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर, देखिए माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में अवस्थित है? तो माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप देखिए असम में अवस्थित है। कहाँ है? असम में स्थित है। 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 31। देखिए, भारत में पीली क्रांति का संबंध है। देखिए, भारत में पीली क्रांति का संबंध है येलो क्रांति का। देखिए 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से। आगे देखिए 32 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया। कब किया गया? 1952 में। चलिए देखिए, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान बनाया गया था। देखिए आगे 34 नंबर, योजना आयोग के द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया? योजना आयोग के द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रथम प्रयास किया गया? तो 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं 35। देखिए, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी का आकलन कैलोरी और उपभोग के आधार पर किया जाता है। कैलोरी और उपभोग के आधार पर किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर। देखिए, सतत विकास लक्ष्य का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष प्रस्तावित किया गया?
सतत विकास का लक्ष्य किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो 36 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2012 ईस्वी। 2012 ईस्वी में सतत विकास लक्ष्य का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। आगे देखिए 37 नंबर, देखिए सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों में निम्न में कौन नहीं है? सतत विकास के 17 लक्ष्यों में इनमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो देखिए गरीबी समाप्ति ये सही है, भूखमरी समाप्ति ये भी सही है, मजबूत लोक प्रशासन और स्वच्छ ऊर्जा इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मजबूत लोक प्रशासन इसमें नहीं है, बाकी स्वच्छ ऊर्जा भी शामिल है। आगे देखिए वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वैश्वीकरण का जो मुख्य विशेषता है इनमें से सभी। चलिए आगे देखिए 39 नंबर में निम्न में कौन जोड़ी गलत है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। तो ऊपर से 3 सही है और नीचे जो डी है ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर, देखिए निम्न में कौन सूची गलत है? निम्न में कौन सी सूची गलत है? चक्रवर्ती समिति बैंकिंग सुधार से सही है, नरसिम्हन समिति वित्तीय क्षेत्र से सही है और तेंदुलकर समिति निर्धनता आकलन से ये भी सही है। तो इनमें से सभी सूची सही है, 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर, देखिए भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए भारत में शरद ऋतु में पंजाब तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है, सही है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय तथा मेघालय में होती है, बिल्कुल सही है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। अंतिम ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी है, भारत में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गलत है, भारत में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पश्चिम मानसून के द्वारा न होकर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। देखिए 43 नंबर में निम्न में कौन नेशनल पार्क तमिलनाडु में अवस्थित नहीं है? तो निम्न में कौन नेशनल पार्क तमिलनाडु में अवस्थित नहीं है? ऊपर का तीनों तमिलनाडु में है, देखिए गिंडी, मन्नार मेरिन, इंदिरा गांधी जो नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। बाकी देखिए अन्नाईमुडी ये तमिलनाडु में नहीं है। आपको कमेंट करना है कि अन्नाईमुडी किस राज्य में अवस्थित है, अन्नाईमुडी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। आगे देखते हैं, देखिए 44 नंबर में निम्न में कौन सी नदी, निम्न में कौन पश्चिम घाट से उद्गम वाली नदियां नहीं है? निम्न में कौन पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां नहीं है? तो पश्चिमी घाट से महानदी उद्गम नहीं होती है। बाकी देखिए गोदावरी, कावेरी और पेन्नार नदी पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां हैं। देखिए 45 नंबर, राजस्थान का नाथराकी पाल निम्न में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का नाथराकी पाल क्षेत्र निम्न में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। किस खनिज के लिए? लौह अयस्क के लिए। आगे देखते हैं 46 नंबर, देखिए 46 नंबर में भारत के परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र एवं रिएक्टरों का निम्न में कौन सही क्रम नहीं है? देखिए तारापुर महाराष्ट्र सही है, काकरापार गुजरात ये भी सही है, कलपक्कम देखिए केरल नहीं है, कलपक्कम तमिलनाडु और रावतभाटा राजस्थान ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो 47 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए गोवा, उसके बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु का नंबर आता है। सबसे पहले देखिए गोवा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु। आगे देखते हैं 48 नंबर, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो 48 का क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। देखिए 49 नंबर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में। किस वर्ष हुई? 1984 में। आगे देखिए गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? गहन कृषि से क्या तात्पर्य है?
देखिए न्यूनतम भूमि पर अधिकतम उपज प्राप्त करना, गहन कृषि का क्या तात्पर्य है, न्यूनतम भूमि पर अधिकतम उपज प्राप्त करना। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर। देखिए भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य, सबसे ज़्यादा उत्पादन तंबाकू का कौन से राज्य में होता है? तो देखिए तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? 51 का ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं पौधे, देखिए पौधे उगाने के साथ मछली पालन करना किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है? पौधे उगाना और साथ में मछली पालन करना है किस प्रकार का कृषि के अंतर्गत आता है? तो 52 का हो जाएगा, देखिए एक्वापोनिक कृषि, एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आता है। देखिए 53 नंबर में भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से घटता हुआ क्रम है, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी आप लोग अपने से खुद से लगा सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर। देखिए जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 54 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 25 अगस्त 2014, 25 अगस्त 2014 को। चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर। देखिए टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला किसकी इकाई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखते हैं 56 नंबर। नाभिकीय रिएक्टरों में, देखिए नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 56 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, ग्रेफाइट और भारी जल। ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है। 58 देखिए सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद भी, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण है? तो ऐसा होने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऐसा होने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे देखते हैं 59 नंबर। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव पार्श्व, देखिए क्या होता है? पार्श्व होता है, लंबवत नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है, पार्श्व होता है। आगे देखते हैं 60 नंबर। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है, बर्फ पिघलने से उसका आयतन जो है घटता है। 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे देखिए 1 किलोबाइट में कुल कितना बिट्स होते हैं? 1 किलोबाइट्स में पूछा गया है। तो देखिए 1 KB में क्या होता है? 1 KB में 8 बिट्स। कितना होता है? 1 KB बराबर 8 बिट्स। तो 1 किलोबाइट में देखिए 1024 बाइट होता है, 1024 बाइट। तो 8 से इंटू करेंगे इसको तो 8192 बिट्स हो जाएगा, 8192 बिट्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर। देखिए अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बार कोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को बार कोड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर। देखिए इसरो द्वारा प्रस्तावित आदित्य L1 मिशन का संबंध है, आदित्य L1 मिशन का संबंध सूर्य से है। आगे देखिए 66 नंबर में हाल ही में किसे एशिया का गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? एशिया का गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पॉल सिन टवा को, पॉल सिन टवा। चलिए आगे देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 बैंकों को विलय करके 4 नए बैंक बनाए। तो इनमें से पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों को विलय किया गया? इनमें से पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों को विलय किया गया? तो 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। क्या हो जाएगा? ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। आगे देखते हैं 68 नंबर। देखिए हाल ही में डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस सुर्खियों में रही, इसके संबंध में सत्य कथन है। देखिए इसकी शुरुआत 1930 में हुई। यह भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी।
सर्वप्रथम इसी ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग डिब्बे की व्यवस्था की गई। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सही है। देखिए 69 नंबर में, कोविड-19 का प्रसार को रोकने के लिए उठाई गई कदमों में हेतु मो जीवन कार्यक्रम, देखिए हेतु मो जीवन कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह जो कार्यक्रम है उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया था। यह जो कार्यक्रम है उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। देखिए हाल ही में रोहतांग दर्रा को पुनः खोल दिया गया। हाल ही में रोहतांग दर्रा को पुनः खोल दिया गया। यह जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा देखिए मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। आगे देखते हैं 72 नंबर। देखिए वर्ष 2020 में पंचायती दिवस के दिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना की घोषणा की। तो कौन सी योजना की घोषणा की थी, स्वामित्व योजना। कौन सा योजना, स्वामित्व योजना। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर। देखिए हाल ही में पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया। तो 73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक को। किसे प्रदान किया, नवीन पटनायक को। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सी जीआई टैग असुमिलित है। निम्न में कौन सा जीआई टैग असुमिलित है। देखिए कोहबर पेंटिंग झारखंड सही है, केसर जम्मू कश्मीर सही है, चाक हाउ मणिपुर ये भी सही है। तो इनमें से सभी जो जीआई टैग सही है। देखिए 75 है, ग्लोबल 500 ब्रांड लिस्ट में भारत की कंपनी जियो की रैंक कितनी थी। तो जियो की रैंक कितनी थी, जियो की रैंक 50 थी। देखिए 5 नंबर में। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर। देखिए हाल ही में गलवान घाटी में शहीद कर्नल संतोष बाबू को राष्ट्रपति ने किस सम्मान से सम्मानित किया। तो 76 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महावीर चक्र से सम्मानित किया। आगे देखते हैं 77 नंबर। देखिए वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला। तो 2021 के जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला। चलिए आगे देखते हैं 78। देखिए विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी। 78 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नागोजी ओकांजी इवेला। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। साथ ही देखिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका वीडियो बना हुआ है, यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए हाल ही में किस देश ने होप मिशन के नाम से मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए देखते हैं 80 नंबर। देखिए किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता सुपर ईयर घोषित किया। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता सुपर ईयर घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2019 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से 4 कथन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 81 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए एक अध्यक्ष और अधिकतम 9 सदस्य होते हैं, सही है। सदस्यगण अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं 82। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो 82 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 3 ईयर्स। आगे देखते हैं जैव विविधता शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया। तो जैव विविधता शब्द का प्रथम बार प्रयोग 83 का देखिए बी हो जाएगा, एडवर्ड विल्सन ने। देखिए 84 नंबर, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में, देखिए भारत के केंद्र शासित राज्यों तथा राज्यों की सर्वाधिक शहरीकृत है। केंद्र शासित प्लस में जितने भी राज्य, उनमें जो सर्वाधिक शहरीकृत कौन सा राज्य है। तो 84 का क्या हो जाएगा, दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न से प्रणब मुखर्जी को 2019 में सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं 86 नंबर, वर्ष 2017 में नीति आयोग ने किस वर्ष तक भारत की गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत से गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य 2032 तक रखा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है,
काम की उत्पादकता शून्य, सीमांत उत्पादकता शून्य, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है। तो इनमें से सभी कथन सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे देखते हैं। देखिए, ब्रिक्स देशों के समूह में कौन नहीं है? ब्रिक्स देशों के समूह में कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। आगे देखते हैं 89 नंबर। झारखंड के किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो केथा शिव मंदिर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केथा शिव मंदिर। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर। देखिए, निम्नांकित में देखिए, निम्न में किस जनजाति को झारखंड सरकार के द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना गया? शिकारी संग्रहकर्ता माना गया। 90 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, कोरवा जनजाति। 91 देखिए, झारखंड राज्य का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, खुट्टी में। आगे देखते हैं 92 नंबर। निम्न में कौन झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था? देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसकी स्थापना 1915 में किया गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। आगे देखते हैं 93। देखिए, निम्न में कौन एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था? निम्न में कौन एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में कौन रामगढ़, देखिए रामगढ़ राज्य की राजधानी का सही कर्म है? इनमें से बताना है कि कौन सा कर्म रामगढ़ राज्य की राजधानी का सही कर्म है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। इस देखिए, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो इनमें से देखिए, सबसे कम महिला साक्षरता दर पाकुड़ में। सबसे कम महिला साक्षरता दर पाकुड़ में है, 94 का बी। आगे देखिए 95। निम्न में कौन सा गीत विवाह के समय गाया जाता है? निम्न में कौन सा गीत विवाह के समय गाया जाता है? 95 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, औंधी गीत। क्या हो जाएगा? औंधी गीत विवाह के समय गाया जाता है। देखिए, निम्न में कौन सोहराय पर्व के संबंध में सही नहीं है? देखिए, इस पर्व का संबंध पशुधन से सही है। झारखंड में संथाल जनजातियों की सबसे बड़ा पर्व है, सही है। यह पर्व दिवाली के चौथे दिन मनाया जाता है। यह जो पर्व है दिवाली के चौथे दिन मनाया जाता है। 90 देखिए, ये सही नहीं है। दिवाली के चौथे दिन नहीं मनाए जाते, दिवाली के दूसरा दिन ही मनाया जाता है। आगे देखते हैं 97 नंबर। एवरी टाइम इट रेन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, निकिता सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? निकिता सिंह के द्वारा। 98 देखिए, झारखंड के पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष दक्षिण तथा आधार, देखिए दक्षिण में इसका शीर्ष है और आधार देखिए 98 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तर में हो जाएगा। किधर है आधार? उत्तर में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 99। अमानत नदी का उद्गम स्थल, देखिए अमानत नदी का जो उद्गम है, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, चतरा जिला। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। 100 देखिए, आज का अंतिम प्रश्न। निम्न में कौन सा जिला, निम्न में कौन से जिले में न्यूनतम 1% में प्रथम स्थान पर है? तो 100 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जामताड़ा जिला में न्यूनतम 1% है पूरे झारखंड में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।